हेलो फ्रेंड, आज है महाशिवरात्रि यानी कि शिव जी का दिन। तो मैं बनाने जा रही हूँ शिव जी का प्रसाद। वैसे तो इस प्रसाद को सब लोग अपने अपने घरों में बनाते हैं। सब लोग इस प्रसाद को अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं पर इसे सिंघाड़े के आटे का हलवा कहते हैं या और कहीं पर इसे लपसी भी कहते हैं। वैसे हम लोग इसे सिंघाड़े के आटे की लपसी कहते हैं। तो इसे बनाने की जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले ये आटा ले आ और आटे को हम हल्का हल्का भून लेंगे। तो इसमें 2 चम्मच घी डालने के बाद इसे तब तक भूनते रहेंगे जब तक इसके कलर हल्का ब्राउन ना हो जाए। तो इसे हल्के हाथ से हम चलाते रहेंगे, इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये जल भी सकते थे। हल्के हल्के हाथ से हम इसे पकाते रहेंगे। तो ये जो आटा है वो हल्का ब्राउन हो चुका है और बिल्कुल पक चुका है। तो अब यहाँ मैंने गैस बंद कर दिया। अब बारी है इसमें गुड़ मिलाने की। वैसे इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, पर गुड़ के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मैं इसमें डाल के इसे छोटे छोटे पीसों में से कर लेती हूँ ताकि ये मेल्ट होने में आसानी हो। इसके छोटे पीस करने में मेल्ट होने में ये आसानी से मेल्ट हो जाता है। अब इसके अंदर हम आटे को और पानी को मिलाएंगे। पर एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम इस आटे को मिलाएं तो इसका जो टेम्परेचर वो बिल्कुल लो होना चाहिए। बिल्कुल ठंडा आटा हम इसके अंदर मिलाएंगे। तो चलिए आटे को मैं इसमें ऐड करती हूँ। ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेती हूँ और इसमें ऐड करूँगी अब थोड़ा सा पानी। वैसे जितना आटा लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही पानी डालना चाहिए। जैसे कि मैंने 1 कटोरी आटा लिया है और उसमें 4 कटोरी मैं पानी डालूंगी ताकि ये जो है ज़्यादा पतला ना हो, ज़्यादा गाढ़ा ना हो। और 1 कटोरी आटे में 4 कटोरी पानी लगेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी आटा लिया है जिसमें मैंने 8 कटोरी पानी मिलाया है, जिससे कि ये ज़्यादा ना ही पतला होगा ना ही गाढ़ा और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आटे को और गुड़ को इन सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ और पतला सा घोल बना लेती हूँ। और ये ध्यान रखिएगा कि गैस बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इसे लो टेम्परेचर पर ही हमें मिलाना होगा, क्योंकि अगर हमें गैस गर्म होगी तो ये इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, जो कि नहीं पड़नी चाहिए। तो आटे को मैं बिल्कुल मिक्स कर चुकी। इसमें थोड़े थोड़े गुड़ अभी बचा हुआ जो गैस चलने पर ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा। तो अब ये आटा जो है इसका घोल बन चुका है, बिल्कुल तैयार है। तो घोल तैयार होने के बाद मैं बर्तनों में घी लगा देती हूँ ताकि जब भी पक जाएगा तो मैं बर्तनों में करके इसे जमाऊँ। और क्योंकि आटा जब गाढ़ा हो जाता है तो इसे बिल्कुल जमाने का टाइम भी नहीं मिल पाता, इतना ज़्यादा गाढ़ा देता है। इसलिए पहले से ही बर्तन में घी लगा के रख लेना चाहिए। तो मैंने अपने बर्तनों में घी लगा कर रख लिया है। अब मैं गैस पर इसे रखने वाली हूँ और मैं इसे हल्के हाथ से चलाती रहूँगी। और हाँ, इसे हमेशा चलाते रहना चाहिए। अगर इसे जरा से भी रुका तो ये नीचे से जल सकता है। और जब मैंने स्टार्टिंग करी तो इसका जो टेम्परेचर वो हाई पे रखा हुआ है। जब जैसे जैसे फिर ये गाढ़ा होता जाएगा इसका टेम्परेचर लो करते जाएंगे। तो अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैंने हाई कर रखी है। बस इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये गाढ़ा होने लगा है और गाढ़ा होते ही मैंने इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल लो कर दिया है ताकि ये जले नहीं। और इसको कंटिन्यू चलाते रहो और चलाने के बाद इसको बीच बीच में देखते रहना कि इसकी थिकनेस कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पेस्ट है वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और इसे चलाने में भी थोड़ी सी कठिनाई आ रही है। तो जैसे ही ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा हो जाए और चलाने में जैसी थोड़ी प्रॉब्लम आए तो समझ लो ये बन गया। तो मैंने भी अपनी गैस बंद कर दी। तो अब मैं इस पेस्ट को उन बर्तनों में डाल दूंगी जिसमें मैंने घी लगा के रखा था। ऑलरेडी मैंने इसमें घी लगा के रख दिया था क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो इसमें मैंने डाल के इसे थोड़ी देर के लिए मैं जमने के लिए रख देती हूँ। और जब तक ये जमेगा जब तक ये इसकी पीसेस बनेंगी तब तक मैं करती हूँ दूसरी तैयारी, यानी कि मैं करती हूँ अब चिप्स बनाने की तैयारी। जब तक ये जम रहेगा तब तक मैं चिप्स तल लेती हूँ। तो जब तक हमारा हलवा रेडी हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर चिप्स तल लेती हूँ। तो हमारी चिप्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम देख लेते हैं जो हलवा हमने जमा कर रखा था वो जमा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ हाथ लगा कर देखा है तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा सूख भी चुका है। तो आप इसे नाइफ या फिर चम्मच के साथ इसे काट कर बर्फ़ी की तरह इसके पीसेस बना सकते हैं और या फिर ऐसे ही खा सकते हैं जैसे आप चाहें। तो मैं इसकी बर्फ़ी के पीसेस बना लेती हूँ। और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से जम गया है, इसकी एक पीस निकल चुका है। तो एक एक करके, और इसकी जो थिकनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। तो एक एक करके मैं सारे पीसेस इसके निकाल लेती हूँ। ये देखिए हमारे चिप्स भी रेडी हैं और हमारे जो हलवा है वो भी रेडी है। इसके सारे पीसेस मैंने कर लिए हैं, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह लगता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए ये हमारा जो भोग का सामान था, ये है हमारा दही। तो हमारा भोग का सामान पूरा बन चुका है, प्रसाद बन चुका है। अब बारी है भोग लगाने की, यानी कि भगवान जी को प्रसाद खिलाने की। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को, ठाकुर जी को हमने भोग लगाया है। ये जो हमारा प्रसाद था वो बन के रेडी हो चुका है। भगवान जी को मैंने भोग भी लगा दिया है। अब भगवान को भोग लगाने के बाद है मेरी बारी, यानी कि मेरे को व्रत खोलना है। तो इसको टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा बना है। वाओ, इसका टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने पहली बार बनाया था और मुझे लग रहा था कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो ये प्रसाद खाकर मैंने तो अपना व्रत खोल लिया। तो आप सब भी अपना अपना व्रत खोलिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप भी मुझे बताइए आपने अपना व्रत कैसे खोला।